हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। वेलकम बैक टू जस्ट एजुकेशन। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कंप्यूटर के 100 से अधिक प्रश्न जो कि राजस्थान की आने वाली विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो राजस्थान की दो बड़ी एग्ज़ाम, एक है आपकी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा और एक है आपकी राजस्थान पटवारी परीक्षा। इन दोनों ही परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए यह प्रश्न आपके लिए लेके आया हूं, तो आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना ना भूलिएगा। आज के इस वीडियो में 60 प्लस क्वेश्चंस मैं आपको करवाने वाला हूं। इसी प्रकार से एक और पार्ट में आपको लेके आऊंगा जिसमें भी हम 60 प्लस क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो इस प्रकार से 100 से अधिक प्रश्न मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कंप्यूटर विषय के। जैसे ही दोस्तों 100 प्लस क्वेश्चंस मैं आपको करवा दूंगा, उसके बाद टेलीग्राम चैनल से आप इन क्वेश्चंस को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको लिंक दिया है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज का पहला प्रश्न है, कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली भाषाएं कौन सी है। तो आपके सामने यहाँ पे डायरेक्ट मैंने आंसर बताए हैं जिससे कि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो और आपको याद करने में भी आसानी हो। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है मशीनी भाषा, असेंबली भाषा और उच्च स्तरीय भाषा। अगला प्रश्न है, ईथरनेट में कौन सी टोपोलॉजी का उपयोग होता है। तो इसका राइट आंसर है बस टोपोलॉजी। मॉडेम का पूरा नाम क्या है। तो इसका पूरा नाम है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। अगला प्रश्न है, विंडोज़ एक्सपी में एक्सपी का मतलब क्या है। तो इसका मतलब है एक्सपीरियंस। कंप्यूटर किस भाषा में कार्य करता है। तो कंप्यूटर मशीनी लैंग्वेज पे काम करता है, यानी कि मशीनी भाषा इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में कौन सा भाग गणना और तुलना के लिए उपयोगी होता है। तो इसका राइट आंसर है ALU। इसकी फुल फॉर्म भी दोस्तों आपको ध्यान रखनी है। ALU की फुल फॉर्म है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। अगला प्रश्न है, यदि कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर हो तब वह क्या कहलाएगा। तो यह कहलाता है मल्टी प्रोसेस। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, time.type.dir किसका इंटरनल कमांड है। तो यह डॉस का इंटरनल कमांड होता है। अगला प्रश्न है, विशिष्ट इनपुट अथवा आउटपुट डिवाइस को शेष कंप्यूटर प्रणाली के साथ कम्युनिकेट करने की अनुमति प्रदान करने हेतु डिजाइन किए गए स्पेशलाइज्ड प्रोग्रामों को क्या कहा जाता है। तो इसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, वेबसाइटों को देखने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं। तो इसे कहा जाता है ब्राउजर। क्वेश्चन नंबर 11, कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता यदि उसमें क्या नहीं होगा। तो अगर उसमें ऑपरेटिंग प्रणाली नहीं होगी तो कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता है। स्टोरेज डिवाइस पर जो मुख्य फोल्डर होता है उसे क्या कहा जाता है। तो इस मुख्य फोल्डर को रूट डायरेक्टरी के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, वह चीज जो कि निर्देशों को सरलता से समझ गई है वह क्या कहलाती है। तो इसका राइट आंसर है यूजर फ्रेंडली। क्वेश्चन नंबर 14, वे विशिष्ट प्रोग्राम जो वेब पर आवश्यक सामग्री को ढूंढने में उपयोगकर्ता की मदद करते हैं क्या कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर है सर्च इंजन। क्वेश्चन नंबर 15, वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट में किसी विशिष्ट शब्द या मुहावरे को ढूंढने के लिए सबसे सरल और त्वरित तरीका कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है फाइंड कमांड का उपयोग करना। फाइंड कमांड से आप किसी भी डॉक्यूमेंट को ढूंढ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ब्रोशर, पोस्टर और न्यूज़लेटर बनाने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर सबसे ज़्यादा उपयोगी है। तो ये बनाने के लिए डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है। अगला प्रश्न है, स्लाइड शो बनाने के लिए किस एप्लीकेशन का इस्तेमाल होता है। तो स्लाइड शो को बनाने के लिए पावर पॉइंट का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, जंक ईमेल का अन्य नाम क्या है। तो जंक ईमेल को स्पैम के नाम से भी जानते हैं। CD-ROM का पूर्ण नाम क्या है। तो CD-ROM की फुल फॉर्म आपके सामने है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ये इसकी फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 20, GB को संक्षिप्त रूप क्या है। तो GB का संक्षिप्त रूप है गीगाबाइट। क्वेश्चन नंबर 21, फंक्शन की कौन कौन सी होती है। तो F1, F2, F3 इस प्रकार से बटन आपने देखे होंगे कीबोर्ड पे, तो ये आपकी फंक्शन की कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 22, सेलेक्टेड टेक्स्ट को इटैलिक फॉर्म में बदलने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है। तो इसके लिए Ctrl+I का यूज़ किया जाता है। अगला प्रश्न है, किसी डिवाइस द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सभी कैरेक्टर्स को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है कैरेक्टर सेट। क्वेश्चन नंबर 24,
ईमेल एड्रेस याद करने से बचने के लिए क्या इस्तेमाल करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है एड्रेस बुक। क्वेश्चन नंबर 25, मॉडेम का कनेक्शन किसके साथ किया जाता है? तो मॉडेम का कनेक्शन फोन लाइन के साथ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, कंप्यूटर से जुड़े केबी का क्या अर्थ है? तो केबी की फुल फॉर्म होती है किलोबाइट। क्वेश्चन नंबर 27, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं? तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, काफ़ी एग्जाम्स में यह प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। तो इसके 3 मुख्य भाग हैं ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थीन प्लेट या बोर्ड को क्या कहते हैं? तो इसे सर्किट बोर्ड के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, वह सर्किट बोर्ड जिसमें CPU और अन्य चिप होते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है मदरबोर्ड। क्वेश्चन नंबर 30, पास्कल क्या है? तो पास्कल कंप्यूटर की एक भाषा होती है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रेन किस क्षेत्र में उपयोग होती है? तो इसका उपयोग विज्ञान में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? तो यह भाषा व्यावसायिक कार्य के लिए उपयोगी होती है। अगला प्रश्न है, मल्टीमीडिया वेब पेज, वेबसाइट और वेब आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए सबसे लोकप्रिय लैंग्वेज कौन सी होती है? तो इस लैंग्वेज का नाम है जावा लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 34, कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? तो इसमें एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है। EDP क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? तो टोटल 12 फंक्शन की होती है। क्वेश्चन नंबर 37, 8 लगातार बिटों की सीरीज को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है बाइट। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी स्टार्टिंग हुई थी 15 अगस्त 1995 से। क्वेश्चन नंबर 39, वेब क्रॉलर क्या है? तो यह एक प्रकार का सर्च इंजन है। Ctrl+H क्या करता है? Ctrl+H एक शॉर्टकट की है जिसकी मदद से दस्तावेज में टेक्स्ट बदले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, इन्फोस्पेस क्या है? तो इन्फोस्पेस एक सर्च इंजन है। क्वेश्चन नंबर 42, SDLC इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। फोटोशॉप क्या है? फोटोशॉप एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। बाइडू क्या है? तो बाइडू एक सर्च इंजन है। एप्लीकेशन विंडोज़ में टाइटल बार के ठीक नीचे कौन सा बार होता है? तो एप्लीकेशन विंडोज़ में टाइटल बार के ठीक नीचे मेन्यू बार होता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 46, Alt+Ctrl+C का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो यह एक प्रकार की शॉर्टकट की है जिसका उपयोग कॉपीराइट प्रतीक बनाने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, DuckDuckGo क्या है? तो यह भी एक प्रकार का सर्च इंजन है। वहीं वेब स्पाइडर्स की बात की जाए तो यह भी एक प्रकार का सर्च इंजन होता है। क्वेश्चन नंबर 49, ब्लू रे डिस्क की धारक क्षमता के विस्तार की सीमा क्या है? तो इसकी सीमा है 25 GB से 50 GB। क्वेश्चन नंबर 50, यानडेक्स क्या है? तो यह भी एक प्रकार का सर्च इंजन है। अगला प्रश्न है HTML इसका पूर्ण रूप क्या है, यानी कि इसकी फुल फॉर्म आपको बतानी है। तो इसकी फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगली फुल फॉर्म है URL की, तो इसकी फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। सर्वाधिक प्रचलित ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ सबसे पहले कब लॉन्च किया गया था? तो यह लॉन्च किया था नवंबर 1983 में। क्वेश्चन नंबर 54, सेविंग की प्रक्रिया क्या है? तो सेविंग की मदद से दोस्तों कंप्यूटर की मेमोरी में आप उस डॉक्यूमेंट यानी कि दस्तावेज को सेव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, डायरेक्टरी के अंदर की डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है? तो डायरेक्टरी के अंदर की डायरेक्टरी को सब डायरेक्टरी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, ओरेकल क्या है? तो ओरेकल एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन नंबर 57, असेंबलर का कार्य क्या है? तो इसका कार्य है असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना। क्वेश्चन नंबर 58, वह बिंदु जिस पर डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या निकलता है, तो इसे टर्मिनल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 59, लिनक्स एक उदाहरण है। तो यह एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। और आज का आखिरी प्रश्न है, पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है? तो इसका मतलब है कंप्यूटर को रीबूटिंग करना। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में 60 क्वेश्चंस मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं।
अगले पार्ट में भी हम 60 प्लस क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो दोस्तों अगला पार्ट जैसे ही मैं आपके लिए लेके आऊँगा तो इस प्रकार से आपके 120 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे और इन क्वेश्चंस की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगी। और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।